और सबसे पहले खबर असम से। यहाँ के धरमतुल गांव में पुलिस ने एक ऐसे किडनी रैकेट का पर्दाफाश किया है जहां कम से कम 12 लोगों ने अपनी किडनियां मानव अंगों का व्यापार करने वाले एक गैंग को बेच दी। इस गैंग का ताल्लुक कोलकाता से भी है। पुलिस ने जांच शुरू की है और 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। एनडीटीवी के रत्नदीप चौधरी और संजय चक्रवर्ती धरमतुल गांव गए, जहां उन्होंने देखा कि गांव वाले इतने गरीब और महाजनों के कर्ज में दबे हुए हैं कि उन्हें पैसा लौटाने के लिए अपनी किडनी बेचने तक का जो फैसला है वो सही लगा। और पिछले कुछ साल से ये चलन बढ़ा है, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों के पास काम भी नहीं है तो खाएंगे कहां से। ये असम में किडनी के अवैध कारोबार का अब तक का सबसे बड़ा रैकेट है जो पकड़ में आया है। गुवाहाटी से 85 किलोमीटर पूर्व मोरीगांव जिले का धरमतुल गांव। ये गांव किडनी की खरीद बिक्री के अवैध कारोबार के कारण सुर्खियों में है। गांव की विलेज डिफेंस पार्टी ने इस गिरोह की पोल खोली जब उन्होंने एक महिला और उसके बेटे को गांव के एक गरीब से दस्तखत करवाते देखा। वो गरीब पैसे के बदले अपनी किडनी बेचने जा रहा था। पुलिस ने केस दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांव के कम से कम 12 लोगों ने पुलिस को लिखित में दिया है कि वो पैसे के लिए अपनी किडनी बेच रहे थे। हालांकि उन्हें कभी भी वो पैसा नहीं मिला जिसका वादा उनसे किया गया। किडनी खरीदने वाला गिरोह कोलकाता के एक अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट करवाता था। यह अस्पताल पहले से ही पुलिस के राडार पर था। 37 साल के सुमंत दास पेशे से मिस्त्री हैं। पिछले 1 साल में लॉकडाउन के कारण उनके पास काम भी नहीं था। वो अब भारी काम नहीं कर पाते क्योंकि साल भर पहले उन्होंने अपनी एक किडनी इस गिरोह को बेच दी। सुमंत को 5 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। उन्हें बेटे के दिल की बीमारी के इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी। किडनी तो बेच दी लेकिन पैसा मिला सिर्फ 1.5 लाख रुपए। मैं अपने बेटे का ठीक से इलाज नहीं करा सका। उसके दिल में छेद है, लेकिन हमें सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही मिले। अब मैं भी स्वस्थ नहीं रहता, भारी काम नहीं कर सकता, हर वक्त थकान रहती है। हमारे 3 बच्चे हैं, ऊपर से सर पर महाजन का कर्ज है। उसके आदमी पैसा मांगने घर आते थे तो हमने सोचा ये एक रास्ता है, कर्ज भी चुका देंगे और बेटे का इलाज भी करा देंगे। स्थानीय गांव वाले जिन्होंने इस गिरोह का पर्दाफाश किया, उनका दावा है कि शुरू में 4-5 साल पहले कुछ ही लोगों ने अपनी किडनी बेची, लेकिन बीते 1 साल में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई। लॉकडाउन में लोगों के पास काम नहीं था तो किडनी गिरोह ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। 5 साल पहले से ही अवैध व्यापार चल रहा था। लोग कोलकाता जाकर किडनी बेच कर आते थे। हमें पता चल रहा था, लेकिन हम इसका भंडाफोड़ नहीं कर पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि सब मजबूर थे, लेकिन कुछ लोग आसानी से पैसा कमाने के चक्कर में भी ऐसा कर रहे थे। दक्षिण धर्मतुल गांव के लोगों ने किडनी के व्यापार से जुड़े हुए लोगों को सबसे पहले पकड़ा, मगर इस गांव के लोगों का ये दावा है कि ये सिर्फ इस गांव की कहानी नहीं है। असम में ऐसे और भी गांव हैं जहां पे जो गरीब लोग हैं उनको किडनी के व्यापार में फंसाया जा रहा है। सिर्फ गांव के पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी इस किडनी गिरोह का शिकार बनी। मेरे पति विकलांग है, कमाई का कोई जरिया नहीं है। मैंने 70,000 रुपए का कर्ज लिया था। ऊपर से गांव के महाजन का भी हम पर कर्ज था। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने 4.5 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन 1 लाख रुपए कम ही दिए। जैसे ही गिरफ्तारियों की खबर फैली, गांव के कई युवक जो किडनी बेचने कोलकाता गए थे, डर के मारे अब वापस लौट रहे हैं। मुझे बीते 1 साल से 5,000 रुपए की किश्त हर महीने चुकानी पड़ रही थी। लॉकडाउन के कारण काम नहीं है। मुझे मुफ्त चावल तो मिलता है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। इसलिए मैंने किडनी बेचने का फैसला किया। मैं ये भी सोच रहा था कि ये सही है या गलत। अंत में मैं अपनी पत्नी के साथ कोलकाता से भागकर यहाँ आ गया। उस गिरोह को इसका पता नहीं चला। इस बीच पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। प्राथमिक जांच में हमें कुछ लोग मिले हैं जिन्होंने किडनी बेची। अब हम दलालों और किडनी लेने वालों को भी ढूंढ रहे हैं।
धर्मतुल गांव के इन लोगों ने किडनी के अवैध धंधे से जुड़े एक दलाल को तो पकड़ लिया, लेकिन उनका मानना है कि यह गोरख धंधा बहुत बड़ा है जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। लिहाजा पुलिस को इसकी जड़ तक जाना चाहिए ताकि फिर कोई गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर ऐसा काम न कर सके। धर्मतुल से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।